नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। कांग्रेस पार्टी का मतलब किसी राजनीतिक दल से नहीं है, बल्कि इसे एक परिवार की जागीर कहा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य एक परिवार का कल्याण करना है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गांधी एवं वाड्रा परिवार के हितों की पार्टी बनकर रह गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 139 साल हो गए हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी बनी थी। आपको कांग्रेस के उस इतिहास से रूबरू करवाते हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इस पार्टी पर गांधी परिवार का कब्जा कैसे हुआ। पार्टी की कमान लंबे वक्त से सिर्फ गांधी परिवार के सदस्यों के पास ही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बनाई गई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें A.O. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। जानकारी के अनुसार ह्यूम ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिर्फ 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसमें सोशल वर्कर्स, जर्नलिस्ट और एडवोकेट्स का समूह भी शामिल था। जानकारी के अनुसार कांग्रेस का पहला 4 दिवसीय अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। उस वक्त इस अधिवेशन के अध्यक्ष तब के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के गठन के पीछे का असली मकसद क्या था? कांग्रेस का गठन करने वाले नेताओं ने इस बात को भांप लिया था कि शुरुआत में ही ब्रिटिश सरकार से दुश्मनी मोल लेना उचित नहीं होगा। ऐसे में कई दिग्गजों ने उस वक्त ये रणनीति बनाई कि यदि कांग्रेस जैसे सरकार विरोधी संगठन का फाउंडर अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी हो तो कांग्रेस के प्रति कोई ब्रिटिश सरकार को संदेह नहीं होगा। दिग्गजों ने इसके पीछे की एक और मजबूत कड़ी को खंगाला और ये समझा कि A.O. ह्यूम की मदद से कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस पर सरकारी की गुंजाइश भी कम होगी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की धरोहर बनकर रह गई। पार्टी पर सबसे लंबे समय तक सोनिया गांधी ने राज किया। परिवार की धुरी पर चल रही कांग्रेस पार्टी की हालत बदतर हो चुकी है। बड़े बड़े नेताओं ने बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह बार बार सामने आई है और बवाल के बाद नेताओं के रूठने और मनाने का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि गांधी परिवार की जागीर बन चुकी कांग्रेस में हर दिन घरेलू घमासान छिड़ा रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद पार्टी के 19 अन्य अध्यक्षों में से 14 गांधी या नेहरू परिवार से नहीं थे, यानी 5 अध्यक्ष गांधी परिवार के ही थे। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि आजादी के बाद पार्टी अध्यक्ष पद पर सबसे लंबे वक्त तक सोनिया गांधी बनी रही। उन्होंने बतौर अध्यक्ष 19 वर्षों तक कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में रखी। उनकी सास इंदिरा गांधी अलग अलग कार्यकाल में 7 वर्ष तक पार्टी अध्यक्ष रही हैं। जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी ने साल 1997 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और अगले ही साल यानी 1998 में उन्हें पार्टी की कमान मिल गई थी। एक और खास बात यह है कि मनमोहन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री यही दो कांग्रेस के ऐसे नेता रहे हैं जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का नाम आम खास सभी ने सुना है। ये वो पार्टी है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक राजनीति के तहत की गई थी, मगर बदलते समय के साथ ये पार्टी एक खास परिवार के नाम से ही पहचानी जाने लगी। आज कांग्रेस पार्टी का मतलब गांधी परिवार है। कांग्रेस में इनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सियासत और मतलब का आपस में बड़ा ही गहरा संबंध है। इसके लाखों उदाहरण मौजूद हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी में मची राजनीतिक कलह इस बात का एक बड़ा सबूत है कि ये पॉलिटिक्स मतलबियों का सबसे बड़ा ठिकाना है। सालों से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की कठपुतली बनकर रह गई है, जिसे आज खुद गांधी परिवार के सदस्यों ने सिद्ध कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वी युवा।